तो बीजेपी की स्ट्रैटेजी क्या है जो इस चुनाव में जीतने की? रमेश जी, बड़ा ही सिंपल है और बड़ा ही स्पष्ट इसका एक ही उदाहरण है कि जब हम भारतीय संविधान की बात करते हैं और भारतीय संविधान में जो पहला अध्याय है उसी में लिखा गया हुआ है कि वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत के लोग। यानी कि भारत के लोगों से ही भारत का संविधान का अगर निर्माण होता है, तो फिर ये बाहरी कौन है? ये बाहरी कौन है? और ठीक इसी तरह से तेजस्वी यादव जी ने भी इस प्रश्न को उठाया था बिहार के अंदर कि कोई बाहरी चलाएगा बिहार को जी, इस तरह का बात बोला था। तो देखिए जनता ने उनको बता दिया, पलट कर उलट कर दिखा दिया कि कौन चलाएगा बिहार को और कैसे चलेगा बिहार। यानी बिल्कुल ये जो एक मनमानी फैलाने का जो प्रयास किया जाता है अनिमेष जी, मुझे लगता है कि ये वास्तविकता के हकीकत से बहुत दूर का चीज़ है। और परिचय, अगर परिचय बात करें बिहार की या बंगाल की हम बात कर लें, तो बंगाल भी में जिस तरह से ममता दीदी जो नैरेटिव गढ़ने का प्रयास कर रही है, वो बिल्कुल फ्लॉप कर जाएगा। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस चीज़ को बिल्कुल स्पष्टता के साथ बता दिया कि गंगा किधर से किधर की तरफ आती है, तो ये बिल्कुल सही है। जो ये बेचैनी और जो हताशा और निराशा वाला जो बयान देखने को मिल रहा है या ममता दीदी जो बातों को कह रही है, वो समझ ही नहीं पा रही है कि मैं करूँ तो क्या करूँ? और कहूँ तो क्या कहूँ? और बोलूँ तो क्या बोलूँ? वो ऐसी परिस्थिति में पड़ गई है कि जहाँ पे असमंजस की स्थिति है और उनकी सारी चीज़ें जनता के सामने नज़र आ रही हैं। एक बात अनिमेष जी और मैं बोलना चाहूँगा यहाँ पे कि देखिए बंगाल में पहले हमारी संख्या 2 से 3 हुआ करती थी, आज अगर 75 के आस-पास है, तो निश्चित तौर पे हमारी जो पहुँच है, जो हमारी जो बढ़त है, वो हमने बहुत मेहनत के साथ उसको बढ़ाया है और जनता के मन में, जनता के दिल में वो भरोसा भी जताया है। जिस मतुआ समाज को ममता दीदी नागरिकता देने से परहेज कर रही है, वो लोग कौन हैं? वो लोग कौन हैं? वो भारत में आके बसे हैं और आज़ादी के बाद से आके बसे हैं, आज़ादी के पहले से भी हैं, तो फिर उन वो भारत के हिस्सा कैसे नहीं है, भारत के सदस्य कैसे नहीं है? तो ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो मैं थोड़ा-सा बोलते वक़्त माफ़ कीजिएगा थोड़ा शब्दों का चयन अगर गलत हो जाए, यानी कि कहने का मतलब मेरा ये है अनिमेष जी कि हमारे देश का जो संविधान है वो किसी मुल्ला या जालीदार टोपी वाले के कहने से नहीं चलेगा। वो भारत में बाबा भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा लिखी गई संविधान की प्रति से चलेगा और उसका हम सम्मान करते हैं और उसी के तहत जो विधि सम्मत जो चीज़ें होंगी वो की जाएगी और एसआईआर की प्रक्रिया से जो बेचैनी देखने को मिल रही है, जो हलचल पैदा हो गई है, उससे बिल्कुल ये बात का परिचय है कि इनकी दिमागी संतुलन जो है वो बिगड़ चुकी है और इंडिया अलायंस तो अब समाप्त हो चुका है। कल एक बयान आया था, उस बयान में एक तरफ से सांकेतिक रूप से बता दिया जा चुका है कि अब इंडिया अलायंस का कोई मतलब नहीं रह चुका है।